श्री शेष जी भगवान आदि पुरुष नारायण के पर्यक रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। ये सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोकों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। नारायण नारम अयते जानाति इति नारायण, जो संपूर्ण विश्व सृष्टि को जानता है उसको कहते हैं नारायण। तो भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। इनका यह नारायण स्वरूप एक विग्रह लीला को लेकर के है, समझे। तो वो कहते हैं कि ये शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं, उनसे भगवान का गुणानुवाद गाते रहते हैं सहस्त्र मुख से, लेकिन फिर भी गुणानुवाद नहीं गा सकते पूरे। उसमें दिया है लेखनी लिखत यदि गृहीत्वा शारदाम सर्वकालम। शारदा यदि सर्वकाल लिखती रहे अपनी वय में, फिर भी भगवान के गुणानुवाद लिख नहीं सकते हैं। लेखनी पत्र मुर्गी, जितनी औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, सबन की कलम बना ले कौन सरस्वती, और समुद्र की स्याही बना ले और भगवान के गुणानुवाद लिखती रहे, फिर भी नहीं लिख सकती है। ऐसा है वो नारायण भगवान है। किसने मांगे थे एक सहस्त्र कान, किसने मांगे बताओ? पृथु ने भगवान से कहा, प्रभु मुझको एक सहस्त्र श्रोत दो, कान दो, जिससे कि मैं आपकी कथाओं को नाना प्रकार से श्रवण करता हुआ कभी न थकूंगा। आप देखिए अपने हृदय में विचार करके कि जिसका अंतःकरण थोड़ा सा भी शुद्धि को प्राप्त हो गया है, वो भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते कभी थकता नहीं। वह खाने पीने को भी भूल जाता है, समझे। ये ऐसा है ये शुद्ध अंतःकरण। शुद्ध अंतःकरण होगा किससे? कि भगवान की कथा श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है, और निष्काम भाव से सुनेंगे तो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का विग्रह या निर्गुण निराकार या सोपाधिक ब्रह्म, ये सभी अनुभूति होने लग जाते हैं। ऐसा है वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का योग, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जाता। हमारी समझ में क्यों नहीं आती ये बातें कि वास्तविक हमारा सच्चा प्रेम प्रभु से अभी नहीं है। अभी किसी अंश में संसार की वस्तुओं से प्रेम छुपा हुआ है। हम उसको व्यक्त नहीं करना चाहते कि हमारी इन वस्तुओं में अधिक प्रीति है। क्यों? कि हमारा अस्तित्व जो ऐश्वर्य था वो कम होने लग जाता है समाज में। समाज क्या कहेगा? वैसे तो भक्त बनता है, तिलक लगाता है, माला पहनता है, और भगवान की भक्ति दिखाता है, और प्रीत संसार की वस्तुओं में करता है। इसीलिए अस्तित्व कम होगा, ऐश्वर्य कम प्राप्त होगा। इसीलिए ये बहुत अलौकिक कथाएं भगवान की। अज्ञानी पुरुष तो इनको मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन जिनके चित्त में भगवान की भक्ति है वो बिल्कुल 100% सही मानते हैं कि ये सारी घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं। उसी को कह रहे ना। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के रूप और द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में ये ही अवतीर्ण होकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। ये भगवान के नित्य परकर हैं। श्री सूत जी, नित्य धाम है परमात्मा का, जो सबसे ऊपर है नित्य धाम, जिससे और ऊपर कोई लोकांतर नहीं। उसको गौलोक धाम भी कहते हैं, उसको सत्यलोक भी कहते हैं, उसको नित्य धाम भी कहते हैं। भगवान वहाँ रहते हैं अपने विग्रह से।
और उससे नीचे फिर आपने गीता जी में क्या पढ़ा, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा महस्वस्थम, है ना। वो कहते हैं कि सबसे ऊपर का लोक है, नित्य धाम है। फिर उससे नीचे का लोक कौन सा है, ब्रह्मा का लोक है, जो संपूर्ण सृष्टि की संरचना करता है, उसको ईश्वर कह दिया। नहीं पढ़ा आपने, माया युक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा है, जो संसार का कारण है, यानी संरचना में कारण है, उसको ईश्वर कहते हैं। और वो उससे भी ऊंचा है नित्य धाम, जो है परमात्मा का गौलोक धाम, सत्य लोक, कुछ भी कहिए आप। ऐसा उसने अपना बनाया है क्रम भगवान ने। हमारा तुम्हारा काम तो परमात्मा की भक्ति करना है, चाहे कहीं हो करके करें। यज्ञ करो, दान करो, जप करो, ध्यान करो, तीर्थ करो, सेवा करो, मंदिर में पूजा करो, अपने घर बैठ करके आरती करो भगवान की 2 टाइम 3 टाइम की, जितना करेंगे अपने लिए करेंगे, किसी अन्य के लिए तो आप नहीं कर सकते। अपनी वृत्ति को सत्वगुणी बनाना है, अहंकार से रहित हो करके। इन कथाओं का यही निचोड़ होता है। जी भगवान वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त प्राणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त प्राणों के वक्ता होगे। इसलिए ये समस्त प्राणों के वक्ता माने जाते हैं। कौन? सूत जी। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भी यह सूत जी कथा श्रवण कराते हैं, समझे। ऐसे नहीं थे सूत जी, सभी शास्त्रों का ज्ञान था। और इधर सुखदेव जी ने इस कथा भागवत को किसको सुनाया, परीक्षित को। वहाँ सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। और इस कथा को कौन सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव जी को। उधर सनक सनंदन संत कुमार आपस में कथा कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। भगवान की अलौकिक कथाएं गिला, इन्हीं में अपना जीवन भ्रमण करना चाहिए। देखिए हमारे तुम्हारे भीतर क्या है कि परिच्छन्नता बैठी हुई है, इसीलिए कथा में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता। वो इतना अहंकार सूक्ष्म है कि तुम उसको जान, अपने अहंकार को तुम स्वयं नहीं जान सकते कि मैंने कौन सी क्रिया में, कौन से कर्म में अहंकार कर लिया। आपको पता ही नहीं रहता, किसी को पता नहीं रहता। जो विशेष विचारशील पुरुष हैं वो समझेंगे कि भाई मैंने यहाँ गलत ये अहंकार किया है। निकल जाती है बातें, और जब विचार करते हैं तो पश्चाताप करते हैं कि ओहो ये मैंने गलत कर दिया। वो इतना सूक्ष्म है सभी के पास। और कब तक तुम इसको संग्रह करके रखेंगे। दुख देने वाली चीज़ है, चुभने वाली चीज़ है, उसी को हम संग्रह करते रहते हैं व्यवहार में। उसको हमका ज्ञान ही नहीं है कि इसका त्याग कर दें हम। जब त्याग होता है तो विचार दृष्टि बढ़ जाती है उसकी। और यह विचार शुद्ध अंतःकरण में होता है, बिना शुद्ध अंतःकरण में नहीं होता है विचार। अपनी गलती को स्वीकार करना मानवता का कर्तव्य होता है, और गलती को स्वीकार न करना करके यह दानवता का कर्तव्य होता है। शास्त्र तो सबका निरूपण करता है। अब तक चले वो जीवन, कछु हाथ लगे हो बताओ, तुम्हारे पंडित जी कछु ले गए का, सब नहीं छोड़िए। ले गए पुण्य और पाप, 2 वस्तु जाती हैं जीव के साथ में, जब तक ज्ञान नहीं होता तब। हाँ ये बड़ी समस्या है लाला। ये सदा ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते थे और सबको प्राणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। चक्र तीर्थ है वहाँ, नैमिषारण्य गए हो? हाँ नैमिषार है। चलो प्राणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे।
84 कोस की परिक्रमा ब्रज की लगती है, यहाँ आप लोग देते हैं। नैमिषारण्य में भी 84 कोस की परिक्रमा लगती है, वहाँ भी देते हैं। कौन सी महीने में? फागुन में। झारखंड या दया है वो परिक्रमा। वहाँ 2-4 हज़ार महात्मा चलते हैं परिक्रमा में, गृहस्थी चलते हैं, जगह जगह टेंट लगे जाता है, खानों पीनों सब चलता रहता है। और उच्चासन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते। मेला से लगे जान तो कि कथा भगवान की कहेंगे, बहुत श्रेष्ठ कथा कहते हैं। और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। महासाल श्री सौनक जी ये नैमिषारण्य के 88,000 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगुवंश में उत्पन्न होने से भार्गव और सुनक के अपत्य होने के कारण इनका नाम सौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने सूत जी के मुख से सुना था। प्राणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को न जानता हो। समस्त प्राणों में सौनक उवाच पहले ही आता है। हमें प्राणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है, सब सौनक जी की ही कृपा का फल है। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। जैसा विशुद्ध और संयम युक्त चरित्र महर्षि सौनक का मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही होगा। प्राणों को कैसे सुनना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा में सौनक जी के चरित्र से मिलती है। जो विचारशील पुरुष है ना, वो एक क्षण को भी बिना भगवान की भजन ध्यान कथा के बिना जाने नहीं देते। सबसे पहला साधन क्या है कि हमारा जो समय है वो भगवान की कथाओं में या जप में या ध्यान में या यज्ञ में या सत्संग में जाना चाहिए। सबसे पहला साधन तो ये है, न कि आप व्यर्थ की बातों में अपना जीवन बिताएं, तो ये कोई मानवता नहीं। या तो रहो चुप या फिर भगवान का भजन ध्यान सुनो, शास्त्र पढ़ो या सुनो या कीर्तन करो या जप करो या ध्यान करो, नहीं तो चुप मौन होकर के रहो। और भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो इसी कदर से रहते हैं। संसार की वार्तालाप ज़्यादा मत करो। यदि साधन कोटि के ही आप लगो, साधन कोटि में यह सब आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। प्रचेता गण महाराज पृथु के वंश में बहिर्सद नाम के एक राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले, यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप कर्मकांड में तथा प्राणायाम आदि योगाभ्यास में पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि यह सारा भूमंडल प्रांगमुख दर्भों से आच्छादित यज्ञ मंडप सा बन गया। अच्छा, एक बात बताओ, यदि आपके पास पैसा है तो दिया तो प्रभु ने है, आपको सही मान करके प्रभु ने पैसा दिया कि यह सच्चा कर्म करेगा और मेरी कथा
यज्ञ का विस्तार करेगा, इसीलिए इसको हम पैसा देते हैं। तो भगवान ने तो आपके ऊपर कृपा की पैसे की तरफ से। अब उस पैसे का आप क्या करने लगे, मद में आकर के दुरुपयोग करने लगे हैं। तो ये राजा कैसे थे, कितना पैसा था, राजाओं के पास तो खजाना होता ही है, लेकिन अभी भी वही बातें हैं। जो सदाचारी है ना, पैसे वाले धनी लोग, वो अब भी यज्ञ करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, अब भी ऐसा करते हैं लोग। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो तो बस लड़ाई जंगो, मुकदमा, शराब पियो, आनंद लो, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा कोई क्या करेगा। ये होती है आसुरी संपदा के लक्षण वाले पुरुषों की गति। नहीं, पैसा तो केवल धर्म के लिए होता है, अधर्म के लिए नहीं होता है। और ये बातें अच्छी थोड़ा ही लगती हैं आसुरी संपदा वालों को, अब भी अच्छी नहीं लगती हैं, पहले से भी अच्छी नहीं लगती। झगड़ों कर दियो बेमतलब, वकीलन दिया, पुलिस दिया, तो तुमने कौन सा अच्छा काम कर ले, तुम बताओ। तो इनसे बच के रहना चाहिए आसुरी संपदा वालों से। दैवी संपदा वाले तो भय को प्राप्त होते हैं, आसुरी संपदा वाले भय नहीं मानते। एक पुरुष ने मेरे से कहा, अरे महाराज जी तुम्हें तो बड़ा भारी डर लगत हुआ है चोर अंते। मैंने कहा भाई देख, सतपुरुषन तो डर भी लगेगो और पागलन तो खूब डर ना लगती। चोर सक्कड़े को कोई डर लगेगा तो आई जी बात थकूँ, पर सतपुरुषन तो डर भी लगेगा भाई, पागलन थे। संसार हो। इसी से ये प्राचीन बर्ह नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवादिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की सतद्रुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा उन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब के सब भगवान की आराधना रूप धर्म में परिनिष्ठित थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की दी हुई मारिसा नामक कन्या के साथ इन्होंने विवाह किया। उस मारिसा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने जन्म धारण किया। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया तो ये प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़कर तपस्या हेतु वन को चल दिए। क्या पुत्रों का जन्म हो गया, करता धरता है गए, अब हम चलो हिमालय में अपन तपस्या करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। कोई जिद हो रही है कि निश्चय कर ली कि न्याती को पाउंड दूंगो चाहे कचू है जाइए, जई घर में मरूंगो भीतर कोड़े कोड़े के, तो मर जाओ, कोई ना ही कर रहा है। शास्त्र की आज्ञा का तो पालन किया नहीं, चौथी अवस्था आ जाए आयु तो घर छोड़ देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास कोई कपड़ा रंगना थोड़ा ही होता है, सलाह देना बंद कर दो बच्चों को चौथी अवस्था में। पूछो ही मत उनसे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कोई मतलब नहीं। तो संन्यास हो गया, आप अलिंग संन्यास हो गए और को आराम ते रहो। और रोटी मत मांगो, यहाँ तक है रोटी कोई दे जाए तो खाई लियो, न दे जाए तो भगवान को भजन करो। आज प्रभु की ऐसी इच्छा है। अच्छा, उसकी इच्छा के बिना कोई क्रिया होगी, कोई कर्म होगा? यहाँ तक अभी आपकी बुद्धि नहीं पहुँची। उसकी इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अंतिम स्थिति तो यही है, समर्पण भाव। और समर्पण भाव जो कर देता है ना, उसके सर्व पाप समाप्त हो जाते, कुछ नहीं रहता आपके पास। हमने कुछ अभी अपना बना रखा है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा भाव है ना। तुम क्या करके दिखाओगे? उसने तुम्हारा शरीर बनाया है, कितना भी अरब खरब संपदा लेकर के ऐसा शरीर कोई बना के दिखाए? कोई सिर का एक बाल नहीं बना सकता। जैसा यह बाल है ना सिर पे, ऐसा
बाल कोई आज तक ऋषि मुनि नहीं बना पाए, कोई दार्शनिक ऐसा नहीं बना पाया। तुम क्या करके दिखाओगे? ये भाव पवित्र अंतःकरण में उत्पन्न होते कि पूरा जीवन चला गया, हम करते करते, अहंकार करते करते सारा जीवन चला गया, हाथ में तो कुछ लगा नहीं है। इतना लगा कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, बस, बाकी और कुछ नहीं। वो बहुत बुरे आदमी थे, यही तो हाथ लगता है। लेकिन जिसके लिए आए थे उसके लिए तो आपने कोई कदम उठाया ही नहीं। मैं क्या करूँ इसमें? मैं आपसे ही नहीं कहता हूँ, तुम्हें ऐसी लग रही है कि जी हमसे कह रहे हो, मैं अपने से कह रहा हूँ। सारा जीवन चला गया है, उसका दर्शन तक नहीं हुआ, झांकी तक नहीं आई। ऐसे जीवन से लाभ क्या हुआ? कपड़े रंगने से ही झांकी नहीं आती उसकी। उसका तो जो एक आत्मति आता है ना, जो एक प्रेम है अलौकिक, उससे उसकी झांकी आएगी आपके हृदय में। शास्त्र आपने सुने नहीं, इतने पढ़े नहीं। एक प्रादेश वाक्य है, परमात्मा कहाँ रहता है? प्रादेशिक में रहता है। इतने दार्शनिक हुए हैं, प्रादेश का अर्थ न जाने कितनी किए अलग अलग सबने, समझे? किसी ने कहा प्रादेश कहते हैं एक वालिस को, समझे? किसी ने कहा 3.5 हाथ को प्रादेश कहते हैं, किसी ने कहा हृदय को प्रादेश कहते हैं, किसी ने कहा नहीं, प्रादेश तो लंबाई चौड़ाई को कहते हैं। दार्शनिकों की बात बता रहा हूँ। अंतिम पॉइंट पर व्यास जी और ये सब आए, वो कहते हैं कि प्रादेश मन को कहते हैं। तो मन की लंबाई चौड़ाई होगी कि नहीं होगी? हृदय प्रादेश वाला है कि नहीं? नाभि से 8 अंगुल योग के अनुसार हृदय रहता है कि नहीं? उसको प्रादेश कहते हैं। उसमें उस परमात्मा का विग्रह उत्पन्न होता है, झांकी होती है, उसको प्रादेश कहते हैं। अब प्रादेश समझ में नहीं आया किसे कहते हैं, किसकी बात मानेंगे? है प्रादेश कहते हैं जो अनुभूति होती है अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, उस परमात्मा के सगुण साकार की जो झांकी आती है अपनी दृष्टि में, उसको प्रादेश कहा। वह न छोटा होता है न बड़ा होता है, वह प्रादेश शरीर के अनुसार रहता है, सबके शरीर में रहता है, उसमें उसकी अनुभूति होती है विग्रह की, उसको प्रादेश कहते हैं। यह निश्चय किया इतने शास्त्र पढ़ने के पश्चात। तो क्या कभी झांकी आई आपके? अरे इतने कलमश भरे हुए हैं इस प्रादेश में, हृदय में, कि वो इसकी झांकी आने नहीं देते। हम क्या करें? और जब उसकी झांकी आती है तो संसार का पता नहीं रहता कहाँ चला जाता है, तल्लीनता आ जाती है। वो आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है। जब ऐसी झांकी आती है ना, ओहो, फिर तो कहना ही क्या है। आप पवित्र हो गए और उससे जा मिले। जिसने शरीर को बनाया था उससे एकीभूत हो गए प्रादेश आने पर। ये ऐसा है विग्रह। तो भक्ति करने से ये सारी बातें प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ नारद जी ने इन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। रचयितागण देवर्षि नारद के मुख से भगवान के मंगलमय यश को सुनकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। देवताओं को भी दुर्लभ गति प्राप्त होती है, वह गति नारद जी को प्राप्त होगी चिंतन करते करते, ध्यान करते करते विग्रह का। श्री शत्रुपा जी, श्री शत्रुपा जी मानव सर्ग की आदि माता हैं। ये स्वयं
वो मनु की धर्मपत्नी थी। इनके तप और भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री हरि का श्री राम रूप में अवतार हुआ। पूर्व समय मनु मात पिता तुम ही शत्रुपा हुए। पूर्व समय राम के अवतार की कथाएं ये कि मनु और शत्रुपा थे पहले, फिर दशरथ और कौशल्या। इनसे पहले तो नहीं थी मनुष्य। हाँ, वो मनु से मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मनु महाराज ने मनु स्मृति में यह लिखा है कि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, तो श्लोक दिया है मनु स्मृति का कि अपने आत्म तत्व की अनुभूति करना ही ब्राह्मण का सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करना है, उससे आगे और कुछ नहीं, तभी उसका जीवन सफल होता है। कर्मकांड का पूरा ज्ञान। हाँ, पूरा ज्ञान है उसमें, ज्ञान भी है, पूरा ज्ञान है, वेदांत का पूरा ज्ञान मनु स्मृति में है। कौशल्या रूप में उन जगत पिता की भी माता बनने का सौभाग्य मिला। त्रयसुता, प्रसूति, आकुति और देवहूति, ये मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां थीं। ये सभी परम भगवत भक्त और पति परायणा थी। इनमें प्रसूतिका का विवाह प्रजापति दक्ष से, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। आकुति का वर्णन 56 में यज्ञावतार के प्रसंग में दिया गया है। प्रसूति का वर्णन दक्ष जी के प्रसंग में 56 में दिया है और देवहूति जी का चरित्र 56 में कर्दम जी के प्रसंग में। हाँ, इनकी कथा भागवत के अंतर्गत आती है सभी की। श्री सुनीति जी, भक्तमती सुनीति जी महाराज उत्तानपाद की धर्मपत्नी और परम भागवत ध्रुव की माता थीं। इनका चरित्र 56 में 24 अवतार ध्रुव को वर देने वाले श्री हरि के प्रसंग में दिया है। श्री सती जी, भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के वीर्य से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षक हो। उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रजापति वीरण की कन्या वीरणी इनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके अखिल ब्रह्मांड जननी भगवती आद्या प्रकृति को पुत्री रूप में प्राप्त किया। कन्या का भोलापन देखकर ही माता पिता ने उनका नाम सती रख दिया। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और यथा समय सती का विवाह शिव जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गई। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता था।
वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था और वे नर लीला करते हुए साधारण मनुष्य की भांति विरह के व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। ठीक इसी अवसर पर भगवान शंकर सती जी को साथ लिए अगस्त्य के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। आनंद तारेक से उनके शरीर में बारंबार रोमांच हो आता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं, इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम कैसे किया। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, ये भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञान की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे। अंतर्यामी शिव जी तो सब जानते ही थे। उन्होंने सती को समझाया कि परम ब्रह्म रूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिया है। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती पति की आज्ञा पाकर सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने चली। सती ने सीता का वेश बना लिया। यह जानकर शिवजी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है। केवल संकल्प ही होता है। सृष्टि संकल्प से उत्पन्न होती है, संकल्प में ही व्यवहार करती है। पहले संकल्प कर लिया किसका और अब संकल्प कर लिया किसका। उस संकल्प का त्याग किया, इस संकल्प को गृहीत किया विषयों के वशीभूत होकर के, तो आप सदाचारी और धर्मात्मा नहीं हो सकते। कोई भी पुरुष नहीं हो सकता। संकल्प किया है उसकी पूर्ति करो तो आप सदाचारी और धर्मात्मा हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, बशर्ते कि संकल्प कभी टूटे नहीं। बुरा संकल्प है उसको तोड़ दो तो कोई परेशानी नहीं है, पर सत्य संकल्प है प्रभु से मिलने का, उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे 2 करोड़ जप करना है अपने जीवन में किसी भी मंत्र का, तो उस संकल्प को आप त्यागें नहीं, तोड़ें नहीं, करके ही रहेंगे। संकल्प को पूरा करना चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। कल संतरणों उपनिषद में 3.5 करोड़ जप कोई महामंत्र के जप कर देता है, हरे नाम इस मंत्र के, तो वो कहते हैं उपनिषद में कि उसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, यही तन सते हैं भेंट मोह नाही। हाँ, अब इसने सीता का स्वरूप बना लिया है और सीता जगत माता है और इसने सीता का स्वरूप बना लिया। राम ने इसको पहचान लिया। पिता
समेत लीन निज नामा, रामायण की चौपाई है। पिता के सहित और सती का नाम लिया। अरे माता तुम कैसे घूम रही हैं अकेली, शंकर भगवान कहाँ हैं? अब आगे के लिए बोलती बंद रहेगी सती की कि मैं तो सीता का रूप धारण करके आई थी और इसने तो पहचान लिया, अब क्या कहे। तो उस रहस्य को छुपा लिया। जब गई सब भगवान शिव के पास में पूछा कवन भांत परीक्षा लेनी सती, तो क्या कहा, तुम्हारे नाई कीन परिणाम, जैसे तुमने नमस्कार करी ऐसी और छुपा ली बात। इसका मतलब अब द्वैत भाव उपस्थित कर दिया कि आज से मेरे तुम पति नहीं, छुपा ली ना बात। तो अब झगड़ो ठाड़ो है, वो झगड़ो कहाँ रहे तो है द्वैत में, और अद्वैत है जाए तो झगड़ो खत्म। इसीलिए ये संसार बड़ो विचित्र है। फिर भगवान ने कही अच्छा कोई बात नहीं है, ना बता रही तो कोई बात नहीं, पर अब सम्मुख शंकर आसन दीना, तो अब ले यहाँ बैठ जाओ, आई गई परीक्षा लिया, कोई बात नहीं बैठो। सती का कम थोड़ो ही, शक्ति तो ही ना भगवान ही। तो सती ने समझ लिया कि आज से त्याग कर दिया मेरा, क्यों, आसन सामने दे दिया ना। तो रामायण कोई सामान्य तो होते ना, समझो अपने जीवन पवित्र करवे के काज, तो एक चौपाई कल्याण कर दे, और नहीं तो समिया जिंदगी पढ़ी और एक को अर्थ न मान्यो। फिर पढ़वे तो तुमने गधाई तरह बोझ ही तो ढोयो, कछु और कर लो का, कुछ नहीं। हाँ जी। सती ने भी अनुमान किया कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। उन्होंने समझ लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। सती को चिंतामग्न देख शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन अब भगवान की कथा के भी कैसे जाओ चित्त तो शांति है जाए है? फिर वो कितनी दया करी, ऐसा ही संसार है भाई। अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए कैलाश धाम पहुँचे। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। हाँ भाई देख जी, बात है प्रभुता पाए काय मद नाही, तो दक्ष हुए मद हो गयो। बात है तो ठीक ही लिखी है। बहुत से छोरी छोरा होए, धन पर्याप्त हो, और अहंकार न भयो, धन के आए पे अहंकार न करे, तो लक्ष्मी कहते हैं कि तो फिर मेरे ते या लाभ का है गयो कछु। जब मैंने जी उल्लू ही न बनायो तो फिर मोते जा का लाभ है। अब मैं जाए पास आई हूँ तो जा उल्लू तो जरूर ही बनाऊंगी मैं। ये लक्ष्मी को वो है ना वाहन उल्लू, तो वो कहते हैं उल्लू बना के रखूँगी, जट अहंकार कर देते। उल्लू का हूँ तो सले रात में दिखतो, दिन में ना दिखतो, मामूली सो दिखतो दिन में। तो वो लक्ष्मी कहते हैं अहंकार न भयो तो फिर नरक को कोने काज बने, तो उल्लू बना के रखते। तो दक्ष अभिमान होएगा, ओ हो मेरे समान कोनो यज्ञ कर रहे हो, इतने मेरे सब देवता अंटर में रह रहे हैं, सब ऋषि मुनि अंटर में रह रहे हैं, बड़ा अहंकार हो गया। तो भगवान की कथा ये कहती है कि हमको भी धन दिया है उसने, तो अहंकार नहीं करना चाहिए, सभी उसका मानना चाहिए। ये भक्ति की प्रधानता वाले के हृदय में ये बात बिल्कुल फिट है जाते हैं कि हमारा इसमें यत किंचित कोई कर्म नहीं है, यह सब प्रभु ने दिया है, प्रभु का है। तो पार होने में देर थोड़ा ही है, पर समस्या यह बात की है क्या है, ये सब मैंने कमायो, वाह मैं कर्म यूँ कहें तो मैं कर्म ते मिले हो, तेरे को पता ही नहीं कि तेने कर्म करियो कि नाव करियो का भयो जे, तू का जान तो कर्म के विषय में, क्या जान लो कर्म के विषय में। यदि तुमने कर्म के विषय में जान लिया तो भगवान कृष्ण की बात झूठी है गई, वेद की बात झूठी है गई। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण से बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन। तुम जान गए कर्म ही गति है,
तो तुम ही है कि फिर परमात्मा का अस्तित्व रहो, है ना। ये भाई शांति से विचार करना इन बातों का। भक्ति की प्रधानता में भगवान को सब समर्पण कर दिया जाता है। जब तक नाई जानी, जब तक तुम ये छोड़ आए, मैं छोड़ने के घर थे, कौन कह रहो, राजा दशरथ। और जब समझ आयो, समझ आई थी तो समझ आई, फिर कहा कही कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। सब समाप्त हो गया। राज काज छोरा छोरी में धनो पदो, प्रभु सब तुम्हारा ही है, तुम ले जाओ। देखो कहा कही कि अब तुम चारों छोरन ले जाओ, हमें ले चलो, छोरन की माऊ ले चलो। चलो कहाँ चल रही हो? विश्वामित्र कह रहे हैं हम तुम्हारा कहा करेंगे, हमें तो राम और लक्ष्मण चाहिए, दो ही चाहिए। वैसे सभी कुटुंब को ना हो तो पिछाड़ा की बात है राजा, पिछाड़ देखेंगे क्या होगा। तो समर्पण भाव में अपना अहंकार जो है वो समर्पण हो जाता है। भगवान ने गीता में क्या लिखा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति। पत्ता फूल फल जल मेरे अर्पण कर, तो भगवान को मिलता ना है। भगवान के लिए पत्ता ना है सुलभ, पुष्प फल फूल सब उसी ने बनाया और उसी के ऊपर हम समर्पण कर रहे हैं। ये विचार दृष्टि है कि इनके साथ में अपना अहंकार जो था बढ़ा चढ़ा उसको समर्पण कर देते हैं, बस और कोई बात नहीं। कर्तव्य अभिमान चला जाता है उसमें से। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को भी, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया। प्रजापति के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। ले साहब, उन्होंने बड़े समारोह के साथ एक यज्ञ का आयोजन किया। पिता के यज्ञ की बात जानकर सती ने भी वहां जाने का विचार किया। भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी सती ने जाने की जिद की। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को विदा कर दिया। अरे अवज्य ना मान नहीं पार्वती, चलो रे नंदी भूखा, चलो सब जाओ, जा विदा करके आओ। जा रही है, हाँ भाई, यहाँ धोबती फोबती मन छोड़ियो, सब चूंदरी फूंदरी सब मन ले जा। यहाँ रह जाएंगे तो मैं फिर देख देख के परेशान होऊंगा, तू यह सब ले जा। गठरिया बांधी नंदी के झट कमर पर धर ली और बैठा दे के जा ले जाया करे मोठिया। मानी नहीं रही मेरी बात है तो फिर जा। तो जी हालत होते क्रोध के आवे इस समय, जब मूढ़ता वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तम प्रधान, तो फिर उसको दुख ही भोगना पड़ेगा। सुख की तो इच्छा ही मत करो, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो लाल। और वही हालत खराब भई फिर। सती सेवकों के साथ पिता की यज्ञशाला में पहुंची। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न देखकर सती को महान कष्ट हुआ। सवन के भाग देवतन के स्थान बनने, चौकी लगी रही, विग्रह बनने, पर भगवान शिव का कोई भाग नहीं था उस यज्ञ में। है अपमान करनो है तो सब नोट दियो, ये कह छोड़ दियो। तो अपमान भयो कि न भयो, तुम बताओ। उसका फल किसको मिलेगा? जिसने अपमान किया है उसको ही भोगना पड़ेगा। अब तुम क्या झूठी मान लियो चाहे सांची, तो तुम्हारे ऊपर ही बात है। तुम्हारो तो व्यवहार हुआ, ऐसी वो व्यवहार हुआ, वो वही हालत हुई। हम क्या करें इसमें? ध्यान लगाकर बैठ गई। हाँ, और योगाग्नि में उन्होंने अपना शरीर भस्म कर डाला। वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। श्री मदालसा जी ऐसे नहीं लाला, पार्वती के रूप में जब प्रकट भई उनके माँ, तो भगवान शिव माँ चले गए पहाड़ पे,
तो उस राजा को पता लगा हिमालय को कि यहाँ आए तो वो रोज पूजा करे जानते भगवान शिव की, जिस शिव पुराण में कथा है, समझे। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं और वहाँ में 24,000 है। वहाँ में 12 संहिताएं, भागवत में स्कंध हैं 12, सब ज्यों के त्यों। तो रोज जाते पूजा करवे, झाड़ बुहार के आमते आश्रम में भगवान शिव समाधि में बैठे रहते, आमते कोई बात नहीं, सत्संग है जहाँ तो थोड़ा उनसे हिमांचल से, और पूजा करे आमते, कछु अपनो चाह पानी दे आमते। पार्वती ने देखी कि रोज जाता है, पिताजी पूछी कहाँ जातो, कि माँ भगवान शिव है पहाड़ पे पर्वत पे, मैं जातू उन्हीं सेवा करे आमतू, झाड़ बुहार करे आमतू कुटिया की, और कछु नहीं वैसी सेवा करे आमतू। वानी कही के तो भाई पिताजी अब तो यूँ चलूँगी। हिमांचल ने कही बेटी पूछ के आमंदे पहले भगवान है, वो राजी है कि ना है, के पूछेंगे। उन्होंने पूछी महाराज ऐसे ऐसे पुत्री है 12 साल की है गई है, यूँ करी हूँ दर्शन करके आएंगे। कि भाई देख मैं ऐसी इंते राजी ना होती, चोरी छारी इंते राजी ना हूँ, माई इंते राजी ना हूँ, स्त्री इंते राजी ना होती, मैं वैराग्यवान पुरुष हूँ, वो का लेनो देनो कालते यहाँ बिल्कुल मत लियो। हिमांचल का है घबराई गई कि भाई अब क्या करें। फिर एक पहुँचे घर, पूछी कहाँ पिताजी, कहा कही कि बेटा ना ही कर दीजिए, कि मैं यहाँ अपनो अकेले वैराग्यवान पुरुष हूँ, मैं वो कहा मतलब करो का स्त्री थे, का कन्या थे, का छोरी थे, काउते माई थे, का लेनो देनो। अच्छा कोई बात ना, चलो। फिर दूसरे दिन सवेरे तैयार भई, थारू लेके फूल लेके और सब मिठा फिठा सब फल फूल लेके तैयार भई जा रहे, पिताजी चलेंगे हम। अरे बेटी ना ही कर दइए, कि ना ही कर दइए, हम देखेंगे, तुम चुप है जाइए, हम देख लेंगे। न मानी चली गई। अब तुम वहाँ पहुँची, पूजा करी सब बात। वहाँ तुम यदि पढ़ोगे इस शास्त्रार्थ को, क्या समझे, तो भगवान शिव ने कहा कि भाई हिमांचल लिवा के चो लायो तो मने नहीं करी कि यहाँ नहीं लाना लिवा करके। वो तो चुप हो गई। पार्वती ने कही कि हमारा सेवा करने का अधिकार नहीं है, तुमने मनिया क्यों करी, हम सेवा नहीं कर सकते, जी कर सकते हैं तो हम कर सकते। वानी कही कि हम यहाँ पहाड़ पर ना, हमने तो काऊ स्त्री है। वानी कही तुम हमन तो जो सुनी कि तुम कल्याण स्वरूप हो और ज्ञान हो पूरो आत्मा को, अब तुम कैसे घबराए रहे हो, या को मतलब तुम शिव ना होते, कल्याण स्वरूप ना होते, तुम्हें तो भय लग गो स्त्री थे, तो फिर ज्ञान का मतलब इतना शास्त्रार्थ हुआ है। धैर्य से पुराण तुम पढ़ो ना, बोलती बंद जी हालत। तो इन कथाओं को श्रवण करने से हमको भी ज्ञान करना चाहिए कि किस कदर से और अपना जीवन व्यतीत करें, ये तात्पर्य, और कोई बात ना होती। न तो सतीय भ्रम होतो और न भगवान शिव भ्रम होती, पर ये सब कथा हमारी तुम्हारी काज सुन करके पवित्रता आ जाती है, और कोई बात ना हो। अब मदद सुनाओ। आदर्श विदुषी सती एवं आदर्श माता मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री। हाँ, उनका विवाह राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज के साथ हुआ था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय था। सती मदालसा अपनी सेवा से सास ससुर तथा पति को बड़ा संतुष्ट रखती थी। राजकुमार ऋतध्वज को भगवान सूर्य का दिया हुआ एक दिव्य अश्व कोवलय प्राप्त हुआ था। अरे वो तो जब की बात है, अमन सुनावे जन बातन। अब तो जे है कि सास हमारी सेवा करे तो ठीक है, और हम ते सेवा ही कह दे तो फिर गड़बड़ है। आई समझ में, चाय बना के दे सास और पति तो ठीक नहीं, काउ दिन में ना होता ही। आई समझ, वो बैठी रहती सास झारे वो करती, छोरा पढ़ियो लिखियो
वाने की रोज माता झाड़ते, तू ना झाड़ सकती है सवेरे जग के नहाओ धोओ करे, माँ पहली नहा लेते जब तक चुप पड़ी गई। अपो काम निकालना है तो चुप पड़ी की नहीं करेगो, लड़ाई ते ना कर तू ही काऊ पे ते कछु लेनो है, सेवा करवा मनी है तो निक मौन धारण कर लियो, और तुमने उल्टी सीधी सुनाई तो कर ली तो ना आ जा आई समझ ना। तो वही हालत यहाँ ठिया बैठी है। तो आने की तू झाल कर रोजाना और माता लगी रहती है, पर वाई कोई कान में ना आई, रोज झाड़े। एक दिन छोरा ने कही से आई तो मेरी शर्म कर ली, सो माँ झाड़ रही झट झाड़ू ले ली कि माँ मोह दे। माँ ने कही बेटा तू रहने तू अपो जाएगा अप नौकरी भोकरी काज मी झाड़ दूंगी। और बाप तो छोरा तो खींचे झाड़ू, माँ तो खींचे। वहाँ ने कही लड़े चू रही हो, आधी आधी कर लियो, आधी आधी झाड़ू कर लियो, दो जने लग जाओ, लड़का ही को रहे हो, कितना बढ़िया फैसला करो। जे हालत है आज के युग की बात है ये। बाबूजी का कह रही हो, कौन पूछ रहा का वो। उसकी आकाश पाताल सर्वत्र अवाध गति थी। राजकुमार ऋतध्वज का दूसरा नाम कुवलयाश्व था। पिता के स्वर्ग सिधारने पर ऋतध्वज राजा हुए। रानी मदालसा के प्रथम पुत्र का नाम राजा ने विक्रांत रखा। नाम सुनकर मदालसा हंसने लगी। काल क्रम से दो पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम राजा ने सुबाहु और शत्रुमर्दन रखा। इन दोनों के नाम पर भी मदालसा को हंसी आई। वे इन तीनों पुत्रों को लोरियां गाने के ब्याज से विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश देती थी। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए। क्या लोरिया देती थी, याद है मंत्र बतायो तो। शुद्धो वसी बुद्धो वसी निरंजनो वसी संसार माया परिवर्जितो वसी संसार स्वप्नस्य त्यज्य मदालसा वाक्यम वाच पुत्र। ये सब लोरिया देती बच्चे को सुला दे। देखो वो जान ना रहो, पर चेतन तत्व में जो बैठे का है इसको स्वीकार करता था। ये बात है। जो श्रेष्ठ माता होते हैं ना, वो अपने पुत्रों को ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाती हैं। मोबाइल ना देती कि तू यहाँ मेरे कार्टून देख ले, आई समझ ना, नाच गानों देख ले, तो वही तो परेशानी ठाड़ी है गई अब यह समय में। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूँ तो तुम हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। अब के तो तेरी बारी है, तू नाम रख इसका। मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती। बस अलर्क, यह अद्भुत नाम सुनकर राजा उठाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है। जितने नाम हैं वो सब कल्पित हैं। नाम और रूप को लेकर के ही संसार व्यवहार चलता है, और यह सब संकल्प मात्र हैं। आत्मा का इन नाम रूप से कोई संबंध नहीं रहता। अब ये ज्ञान की बात है। वर्ण व्यवस्था का भी उस आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं। आश्रम अवस्था का भी उस आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं। शरीरों का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। और शरीर तो आपके प्रत्यक्ष ही है। स्थूल शरीर का त्याग होगा कि नहीं, तो आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है? कोई नहीं, केवल संकल्प मात्र है, बाकी और कोई संबंध नहीं। मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। ठीक, अब
माता पिता, अब संसार में तुलसीदास ने क्या लिख दिया, मात पिता बालकन बुलावें और उदर भरें सो धर्म सिखावें। और माँ माता सिखाई रही है, तू शुद्ध है, तू चित्त है, तू निरंजन है, तू निर्दोष है, तू आत्मा है, इसका उपदेश करती है मदालसा अपने पुत्र को। और अब माता उल्टा उपदेश करते हैं। बताइए, अरे तू इस संसार में मत फंस जाना बेटा, ये तो संसार आगमा पाई है, अनादिकाल से चले आ रहा हो, अनादिकाल तक चलता हुआ चला जाएगा। यहाँ न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का भाई है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है, न कुछ है, ये संसार वैसे ही। ये उपदेश किया मदालसा ने। अब तुम विचार लियो इतने नाते, वास्तव में बात तो यही है। और मोह के कारण न मानो, वो तुम्हारे बड़े सौभाग्य की बात है। मत मानो। राजा ने रोक कर कहा, हाँ, देवी इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। तेने जे कहा करी, तेन तो जाए ज्ञान का उपदेश कर दो, हमारी वंश परंपरा कैसे चलेगी, या गृहस्थ का उपदेश कर, ये गड़बड़ मत करे। इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलरक को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। सही है। बड़े होने पर माता पिता ने अलरक को राजगद्दी पर बिठाया एवं स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ठीक। जाते समय मदालसा ने अलरक को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ना। वो अंगूठी लिख दिया है, एक ताबीज बना के उसकी बाह में बांध दिया कि बेटा जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आवे तो भोजपत्र पर लिख दिया था माता ने, तो तू इसको पढ़ करके उस क्रिया में प्रवृत्त हो जाना, तेरा संकट टल जाएगा। ये प्रसंग था। और इसके अनुसार कार्य करना। हाँ। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलरकपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरेल के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्युक्त न शक्यते स शब्दः स कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम् कामः सर्वमात्मानां हेयो छातुं चेक्यतेन सह मुमुक्षतां प्रति तत्कार्यं सैव तपस्यामि भेषजम्। संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। आसक्ति का राज्य में यानी किसी वस्तु में आसक्ति है, यदि त्याग तुम स्वयं नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए कि महान पुरुषों का संग करना चाहिए, तो आसक्ति को आप त्याग कर सकते हैं, तो उधर से बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, तब त्याग होता है। तो सत्संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये तुम्हारी का सब बात दे देंगे। चलो, झीनी तो पड़ी रही है। पूर्ण भगत जी वाली बात है कि है स्वामी कछु न कछु तो फीकी पड़ी जाए। चलो सा जे आ गई समझ में जीव बलाए। हाँ, रोज को सुनी थी फीकी तो पड़ते, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली और वहाँ ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए।
भाई ने ही काशी का राज्य ले लिया था और भाई ने आक्रमण किया अलर्क पर, समझे। अब सेना पड़ गई छोटी, कमज़ोर पड़ गई, अब क्या करें। तो तावीज़ खोल के देख ले, माँ ने जो लिखा है देखा कि ओहो महापुरुष के शरण में चला जाना चाहिए। तो दत्तात्रेय के पास चले गए, महाराज ऐसी ऐसी बात है कि तो सब संकट कटी गई। ये भैया टाइम तो है वो तेरो। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्म चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति।